दिल्ली में अकेली लड़की देखते ही लोग किस तरह से परेशान उस लड़की को करते हैं, किस तरह से लड़की की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, ये आपने देख लिया। लेकिन क्या ऐसा सारी दिल्ली में होता है? क्या उस मुनीरका में भी ऐसा ही होता है जहां आज से 10 साल पहले निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर आपको हमारी संवाददाता तेजश्री पुरंदरे की इस रिपोर्ट से मिलेगा। दिल्ली का मुनीरका इलाका रात 12:15। आज तक संवाददाता तेजश्री को एक टैक्सी ड्राइवर घर छोड़ने की जिद करते हुए कहता है, हमारा कुछ नहीं करे यार, टैक्सी वाले हमारा कुछ नहीं करेंगे। ये वही मुनीरका जहां पर निर्भया के साथ आज से 10 साल पहले दरिंदगी हुई थी। उसे ड्रॉप करने के बहाने बस में बैठाया गया था। निर्भया की मौत के इतने साल बाद कुछ नहीं बदला है, क्योंकि दिल्ली में पुलिस का किसी को खौफ नहीं है। इसीलिए आज तक संवाददाता तेजश्री को कार सवार पूछता है, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? टैक्सी वाला पूछता है, आपको कहाँ जाना है? एक और कार सवार पूछता है, मैडम कहीं ड्रॉप कर दूं? दिल्ली में अकेली लड़की को देखते ही आधी रात को भी अजनबी भी मददगार बन जाते हैं। लेकिन वाकई में ऐसा है? हकीकत डराने वाली है। इस वक्त मुनीरका के बस स्टैंड पर रियलिटी चेक कर रहे हैं। ये जो गाड़ी आपने देखी काले रंग की, इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था। 3 बार ये हमारे सामने से चक्कर मारकर गया और अब आकर इसने पूछा कि आपको कहाँ जाना है। ऐसे करने वालों में ये निजी कार का ड्राइवर भी शामिल है, जो तेजश्री को कार से छोड़ने की जिद करता है। सॉरी, नहीं थैंक यू, मैं आपको जानती नहीं हूँ। आई कांट हियर यू, म्यूजिक बंद कर देंगे? मैं जानती नहीं हूँ, आपको कैसे जा सकती हूँ। दिल्ली में माहौल ऐसा ही है कि कोई किसी पर आधी रात को भरोसा नहीं कर सकता। इसके बावजूद स्कूटी सवार ये 2 लोग घर से कार लाकर ड्रॉप करने की बात कहते हैं। हाँ? नहीं, कैब बुक हो जाएगी, नोएडा पास में ही है। गो, थैंक यू। अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों की मंशा सिर्फ मदद करने की थी, तो अब वो बात सुनिए जो आपको दिल्ली में लड़कियों की असुरक्षित होने का एहसास करवाएगी। अदरवाइज मत लेना। अगर दूसरे टाइप का हो, मतलब हम उसके लिए रेडी है। अगर आप सॉरी, आप बुरा मान जाओगे, एक्चुअली बुरा नहीं मानोगे ना, कुछ ही बोलते हो ना। अगर आप नाइट वगैरह मारते हो तो हम रेडी है। नो थैंक यू, वैसे तो मैं चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। सिटीजन हो ना, नॉर्मल हो ना। जी जी जी, मैं नोएडा में रहती हूँ, यहाँ जॉब करती हूँ। स्कूटी वाले की सोच से अगर आपको हैरानी हो रही है, तो आप इस कैब ड्राइवर की बात सुनिए, जो कहता है कि उसका पीसीआर वैन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा कुछ नहीं करे यार, टैक्सी वाले हमारा कुछ नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसी बात हो तो वैसी बताओ आप। क्या? कोई वैसी बात हो तो वैसी बताओ। कैसी वैसी? जैसे हम गलत समझ रहे हो, हमारा आईडी कार्ड ले लो। लड़की का शौक रखते हैं ना हम, सोना सोना जानते हैं, और दिल्ली का भी। दी में नोएडा क्यों छोड़ेंगे हमें? एक भाई के नाते। और बताओ। मुनीरका के एक बस स्टैंड पर है। पिछले 20 मिनट से हम यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। कई गाड़ियाँ आती हैं, रुकती हैं, लिफ्ट के लिए पूछती भी हैं, कुछ गलत सवाल भी करती हैं। उनमें से 2 लड़के आते हैं, रुकते हैं, पूछते हैं कि क्या आपको लिफ्ट चाहिए। मेरे मना करने के बावजूद बार बार पूछते हैं। चूंकि वो 2 व्हीलर पे आते हैं तो कहते हैं हमारा घर पास में ही है, हम आपको हमारी कार से घर तक ड्रॉप कर देंगे। मैं उन्हें मना करती हूँ, 2 नहीं 3 नहीं, कई बार उन्हें मना कर देती हूँ। वो फिर पूछते हैं कि क्या आप किसी और चीज़ में दिलचस्पी रखती हैं, किसी और चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप बता दीजिए, कुछ और सीन है तो वो भी बता दीजिए। मना करने के बाद वो फिर से पूछते हैं कि आपको ड्रॉप करना है क्या। और इस सब के बावजूद सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर मेरे राइट हैंड साइड पर बस स्टैंड है जहाँ पर ये घटना घटित हुई, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर पुलिस की पीसीआर वैन गश्त भी कर रही थी।